अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पूरी तरह विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस्लामाबाद में हुई लंबी बातचीत के बाद कोई सहमति नहीं बन सकी, जिसके चलते हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। वार्ता असफल होने के बाद ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी नेताओं ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लक्ष्य वो युद्ध में हासिल नहीं कर सका, उसे बातचीत के जरिए थोपने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह की एक तरफा शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका भरोसा कायम करने में नाकाम रहा। उनके मुताबिक ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने सकारात्मक रुख अपनाया, लेकिन दूसरी तरफ से विश्वास की कमी साफ नजर आई। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने भी वार्ता विफल होने का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं थीं। जरीफ ने दो टूक कहा कि ईरान के साथ बातचीत केवल बराबरी के आधार पर ही संभव है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि कूटनीति कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव कूटनीतिक रास्ता अपनाता रहेगा, भले ही हालात कितने ही कठिन क्यों न हो। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच करीब 21 घंटे तक गहन चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका। अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव पेश किया, लेकिन ईरान ने उसे स्वीकार नहीं किया। वार्ता के दौरान सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा। अमेरिका चाहता था कि ईरान परमाणु हथियारों से दूरी की स्पष्ट प्रतिबद्धता दे, जबकि ईरान ने अपनी शर्तों में पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और प्रतिबंध हटाने की मांग रखी। इस वार्ता के विफल होने से न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर तनाव बढ़ने से ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर असर पड़ सकता है।